अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला खातमिन नबिय्यीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कंजुल मदारिस HEC रिकग्नाइज्ड बोर्ड मैथ वीडियो सीरीज़ इनइक्वालिटीज़ को हम डिस्कस कर रहे थे। लास्ट टाइम ये हिंट दिया गया था आपको कि जो इक्वेशंस एब्सोल्यूट वैल्यू रखती हैं उनका स्टाइल क्या होता है। तो आज का हमारा लेक्चर इसी से रेलेवेंट। इक्वेशंस इन्वॉल्विंग एब्सोल्यूट वैल्यू, इक्वेशंस इन्वॉल्विंग एब्सोल्यूट, और ये इक्वेशन से रेलेवेंट है एब्सोल्यूट मुतलक। उर्दू में इसका मतलब ये वाली वैल्यूज़ जो हैं एब्सोल्यूट, ये अपने साथ एक ख़ास किस्म की नोटेशन रखती हैं जिसे हम मॉड से डिनोट करते हैं। तो फॉर ईच वैल्यू ऑफ x, x mean variable, for each value of x the absolute value of x ये डिनोट होगी x mod से। मीन्स के इसके लेफ़्ट राइट पे मैट्रिसेस की तरह दो लाइंस पड़ेंगी और ये मॉड और मॉडुलस कहलाएंगी। ये मॉडुलस जो हैं असल में इनका क्या मीनिंग है, इसका मीनिंग जो है वो दैट इज़ वेरी क्लियर। इफ़ x ग्रेटर दैन ज़ीरो हो सकता है या फिर ज़ीरो आए, और इसमें जो है वो x इक्वल टू ज़ीरो होगा, और फिर इसी तरह से अगर -x आएगा इफ़ x जो है वो लेस दैन ज़ीरो है। तो ये इसके थ्री केसेस हैं। बहरहाल x मॉड में ऑलवेज वैल्यू वो पॉजिटिव रहेगी और यही एब्सोल्यूट वैल्यू का कॉन्सेप्ट है। इसमें एक्सरसाइज की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं कि एक्सरसाइज में इससे रेलेवेंट क्वेश्चंस 4.2 किस तरह से सॉल्व होंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है, इसमें x मॉड इज इक्वल 9, x मॉड इज इक्वल 9। तो इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू कैसे बनेगी? जब हम मॉड फिनिश करेंगे, ख़त्म करेंगे, तो ये मॉड जो है ये राइट साइड पे कांस्टेंट को प्लस माइनस दे देगा। मींस कि ये मॉड प्लस और नेगेटिव दोनों वैल्यूज़ अवॉइड करेगा। तो एक दफ़ा x की वैल्यू बनेगी +9 और दूसरी इसकी वैल्यू बनेगी x इक्वल -9। तो बिकॉज ऑफ के हम एब्सोल्यूट वैल्यूज़ को डिस्कस कर रहे हैं, लिहाजा x जो है वो हमारा इक्वल टू 9 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए इसका। इसमें हमारे पास x-3 मॉड और मॉडुलस इज इक्वल किसके है? 4 के। तो जब हम इसका मॉड ख़त्म करेंगे, सॉल्यूशन इसमें क्या आएगा? जब मॉड ख़त्म होगा तो ये ऑलवेज राइट साइड वाली वैल्यू को पॉजिटिव और नेगेटिव का साइन देगा। यानी सॉल्व कैसे होगा? x-3 मॉड ख़त्म हुआ तो आ जाएगा +-4 के। अब ये जो प्लस माइनस है तो ये इस तरह से एक दफ़ा +4 आ जाएगा, और +4 में प्लस लिखने की ज़रूरत नहीं होती, ये अंडरस्टूड है कि यहाँ पे प्लस मौजूद है। x-3 इज़ इक्वल, एक दफ़ा ये अपने साथ नेगेटिव वैल्यू देगा 4 को। अब इसका सॉल्यूशन x इक्वल किसके आ जाएगा? ये -3 उधर जाके प्लस का हो जाएगा और x इक्वल आ जाएगा 7 के, और ये -3 ये भी उधर जाके प्लस हो जाएगा और यहाँ से वैल्यू मिलेगी -1। तो इसका मतलब इसका सॉल्यूशन सेट हमारे पास क्या बना? -1 एंड 7। ये इसका सॉल्यूशन सेट है, लेकिन x की पॉजिटिव वैल्यू कंसिडर होगी तो x एब्सोल्यूट वैल्यू में इक्वल टू 7 होगा। देन फर्दर मोर इसमें क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए 3x + 4 मॉड इज इक्वल किसके आएगा? 9 के।
तलबा किराम, ये जो क्वेश्चन है ये चंद क्वेश्चन है, सिर्फ आपके सिलेबस में 4 से 5 है यहाँ पर। तो इन 4 से 5 क्वेश्चन में ऑब्जेक्टिव टाइप और सम टाइम जो है शॉर्ट आंसरिंग में भी ये क्वेश्चन, तो 3 to 5 मार्क्स तक इन क्वेश्चन से आपको पेपर आएगा। तो इसमें सॉल्यूशन देखिए, वही ऑलरेडी जो हम मेथड यूज़ कर रहे हैं, तो वो क्या है, उसमें हम मॉड ख़त्म करके बोथ साइड पे राइट साइड पे प्लस माइनस का साइन देंगे, बोथ नहीं राइट साइड पे। तो 3x + 4 इज इक्वल टू हो गया हमारे पास -9। आगे चलिए देखिए, इसमें 3x + 4 एक दफ़ा इक्वल 9 आ जाएगा, एंड सेकेंड वन क्या आएगा, 3x + 4 -9 के इक्वल आ जाएगा। तो 3x इज इक्वल 4 जो है वो 9 में से माइनस हो जाएगा, 3x इक्वल 5 के, और इधर से 3x इक्वल -9 - 4, तो ये -13 के इक्वल आ जाएगा। अब यहाँ से x की वैल्यू, ये 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके डिवाइड हो जाएगा 5/3, और यहाँ से x की वैल्यू -13/3। तो -13/3 एंड 5/3 ये इसका सॉल्यूशन सेट आया। जबकि x जो है वो पॉजिटिव होगा, तो पॉजिटिव होने की वजह से इसकी वैल्यू कौन सी कंसीडर होगी, 5/3 वाली। और क्वेश्चन एक देखिए तलबा इकराम, ये रेलेवेंट टू मॉडुलस क्वेश्चन, यानी एब्सोल्यूट इक्वालिटीज से रेलेवेंट। इसमें फ्रैक्शन आई है अब, और मॉड के साथ 1/2 3x + 2 मॉड -4 इज इक्वल 11। तो इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। देखिए इसमें फ्रैक्शन भी आ गई है, और साथ में मॉड के साथ ऑपरेशन में -4 भी पड़ा हुआ है। थोड़ा टिपिकल क्वेश्चन है, देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। 1/2 3x + 2 ये मॉड में ही रहेगा, और ये -4 उधर जाकर +4 हो जाएगा। अब ये क्वेश्चन आगे चलकर देखिए कि किस स्टाइल में सॉल्व होता है। 1/2 3x + 2 मॉड, और अब ये इक्वल किसके आएगा, 1/2 3x इज इक्वल किसके आ जाएगा, +2, 11 + 4 15 के। मॉड को अभी भी हमें फ़ारक करना होगा। अब ये वैल्यू इसके साथ डिवाइड हो रही है, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे 1/2। अब ये मल्टीप्लिकेशन ज़ाहिर है इसकी बोथ साइड्स पे होगी, तो इधर भी 15 × 2, इससे कैंसिल हुआ। अब ये मॉड फ़ारग हो गया, 3x + 2 मॉड इज इक्वल आ गया 30 के। ओके, अब जब हम इसका मॉड ख़त्म करेंगे तो क्या आएगा, 3x + 2 इज इक्वल ±30। तो एक दफ़ा 3x + 2 इज इक्वल 30 के आ जाएगा, और दूसरी बार जो है वो 3x + 2 इज इक्वल -30 के आएगा। 3x इज इक्वल, ये प्लस का 2 उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो x इक्वल हमारे पास आ जाएगा 28/3 28/3, और इधर से x की वैल्यू ये उधर जाकर -30 - 2, तो 3x इज इक्वल -32 के आ जाएगा, एंड x इक्वल हमारे पास किसके आ जाएगा, -32/3। तो इसका सॉल्यूशन हमारे पास क्या निकला, 28/3, वाव किसके आया, -32/2 के। तो चूँकि पॉजिटिव वैल्यू लेनी है, तो आंसर फिर हमारे पास आएगा 28/3। तलबा किराम, आगे चलिए, ये कुछ क्वेश्चन जो हैं ये साइंस के मैथ्स, थोड़ा मुश्किल क्वेश्चन सॉल्व किए जा रहे हैं, और आप इनको खुद सॉल्व करेंगे। 1/2, अब देखिए इसमें हमारे पास डबल मॉड है। एक वैल्यू है हमारे पास मॉड में x + 3, देन है हमारे पास +21 इज इक्वल 9।
इसका सॉल्यूशन एग्जैक्टली जैसे पहले क्वेश्चन सॉल्व हुआ है, सेम एज 21 जो है वो ऐड हो रहा है मॉड के अंदर, तो 1/2 x + 3 मॉड तो 1/2 x + 3 इज इक्वल माइनस किसके आ जाएगा, 11 में से 9 बकिया 2, तो ये आया -12 के मल्टीप्लाई 2, इधर भी मल्टीप्लाई 2 हो गया, ये 2 से कैंसिल हो गया, x + 3 मॉड इज इक्वल -24 के। तलबा कराम देखिए यहाँ पर अब ये वैल्यू ऑलरेडी नेगेटिव फॉर्म में है, तो जब एक वैल्यू पहले से ही माइनस में आ जाए तो अब इसका मॉड जो है वो पॉसिबल नहीं होता, लिहाजा यहाँ पर इसका आंसर आएगा इनफिनिट, और दूसरे लफ्ज़ों में कह लीजिए कि अनडिफाइंड। तो इसका आंसर जो है वो हमारे पास अनडिफाइंड आएगा, मतलब ये कि इसको हम सॉल्व नहीं कर सकते। ये एक न्यू टाइप का क्वेश्चन था, करने का मकसद भी यही था कि समटाइम्स एब्सोल्यूट वैल्यू जो है वो इक्वेशंस में सॉल्व नहीं होती, उस वक्त नहीं होती जब यहाँ राइट साइड पे नेगेटिव साइन आ जाए। अब लास्ट फॉर्म देखिए इस क्वेश्चन की, इस फॉर्म में भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इसमें है 3 - 5x, ये डबल मॉड क्वेश्चन है जैसे मैं पहले कह रहा था, तो इज इक्वल किसके है, 1/3 माइनस में है, और इक्वल हमारे पास है 2/3 के। वैल्यू कैसे पढ़ेंगे, 3 - 5x ओवर 4 मॉड -1/3 इज इक्वल 2/3 के, और इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। इसमें फ्रैक्शन में वैल्यू है मॉड के अंदर, तो जाहिर है सबसे पहले हमें डिफाइन मॉड को कैलकुलेट करना है। जब मॉड की कैलकुलेशन हो जाएगी तो फिर जो है वो इसमें से वेरिएबल की वैल्यू फाइंड आउट हो सकेगी। इसका अब स्टाइल क्या होगा सॉल्यूशन में, इसका सॉल्यूशन यानी कैलकुलेशन इसकी कैसे होगी कि माइनस का 1/3 जो है ये उधर पॉजिटिव होके चला जाएगा, 3 - 5x ओवर 4, अभी इसका मॉड नहीं हटाएंगे, और ये इक्वल 2/3 प्लस 1/3 आ जाएगा। देखिए इसकी सिंप्लीफिकेशन, 3 - 5x ओवर 4, 3 इनका एलसीएम आ गया, और ऊपर 2 + 1 यानी ये 3/3 के आ गया, और 3/3 जो है वो 1 के इक्वल होता है, तो 3 - 5x ओवर 4 इक्वल 1 के आया। जब मॉड ख़त्म किया तो 3 - 5x ओवर 4 प्लस माइनस 1, एक दफ़ा 3 - 5x ओवर 4 इज इक्वल 1, और दूसरी दफ़ा हमारे पास आया 3 - 5x ओवर 4 इज इक्वल -1 के आया। ये 4 इधर डिवाइड हो रहा है, इससे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 3 - 5x इक्वल 4 के आ जाएगा, -5x इक्वल 4, और ये 3 उसमें से जाके माइनस हो जाएगा तो 1 आ जाएगा, और x जो है वो इज इक्वल -1/5 के आ जाएगा। -5 नीचे चला गया और ये माइनस साथ में आ गया। इसी तरह से इधर भी 3 - 5x, ये 4 इधर जाके मल्टीप्लाई होकर -4 कर देगा इसको, और -5x 3 उधर जाके माइनस का हुआ -7 आ गया, और x इक्वल हमारे पास -7/-5 यानी माइनस माइनस से कैंसिल हो जाएगा, और x इक्वल हमारे पास 7/5 आ जाए। तो इस तरह से सॉल्यूशन सेट हमारे पास क्या बना, 7/5 एंड -1/5, और एब्सोल्यूट वैल्यू लेंगे तो फिर आंसर क्या बनेगा, x इज इक्वल 7/5। तो तलबा किराम इस तरह आपने देखा कि जब हमारे पास लीनियर इक्वेशंस में ऐसी इक्वेशंस आ जाएं कि जिनकी हम पॉजिटिव वैल्यू ही शो करना चाहते हैं, तो एट दैट टाइम हम उनमें मॉड वैल्यूज़
यूज़ करते हैं और फिर प्लस माइनस में उसका आंसर पॉजिटिव साइड से कैलकुलेट किया जाता है। अब कुछ होमवर्क है आपके लिए इसमें, तो ये होमवर्क आप अपनी नोटबुक पे करेंगे। इसमें एक क्वेश्चन है x+2 mod -3 इज इक्वल 5 माइनस x+2 mod। ये क्वेश्चन बिल्कुल डिफरेंट है, डबल मॉड इसमें आया हुआ है। तो इसको आप कैसे सॉल्व करेंगे आप खुद कीजिएगा, अगर ना आए तो फिर ज़रूर आप कमेंट्स बॉक्स में इसके मुतालिक पूछ सकते हैं। इसी तरह से एक क्वेश्चन है हमारे पास 3 + 2x mod और इज इक्वल किसके है ये 16x - 71। तो इसको भी आप सॉल्व करेंगे। एक और क्वेश्चन होमवर्क में x+5 / 2 - x इज इक्वल 6 के है, इसको कैसे सॉल्व किया जाएगा। लीनियर इक्वेशंस एंड इनइक्वालिटीज़ में हमने डिटेल के साथ आज एब्सोल्यूट वैल्यू को डिस्कस किया। एब्सोल्यूट वैल्यू कैसे कैलकुलेट होती है और इससे मुतल्लिका काफ़ी कैलकुलेशंस की हैं। उम्मीद है ये कैलकुलेशंस आपके लिए बड़ी फ़ायदेमंद होंगी। इनको अगर आप करेंगे खुद से तो पेपर में ये क्वेश्चन आप 100% सॉल्व कर पाएंगे। अगले लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफिज़।